आप मुझसे कुछ न कुछ मांग लो। सबको कहा, युधिष्ठिर को कहा। युधिष्ठिर ने कहा गोविंद ऐसी कृपा करना कि मैं कभी सत्य से नहीं हटूं, हमेशा सत्य का ही पालन करूं। भीम को बोले कुछ मांग लो। भीम ने कहा मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन ऐसी कृपा करना गोविंद हर समय हर क्षण आपका स्मरण मेरे जीवन में होता रहे। अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा गोविंद ऐसी कृपा करना ये गुरु और शिष्य का जो भाव ये कभी न जाए। नकुल सहदेव ने भी वरदान मांगा। उसके बाद द्रौपदी ने कहा मैं आपको अपनी सखा मानती हूँ, ये भाव कभी न जाए जीवन में। इसके बाद जब भगवान सुभद्रा के पास में आए, अब मां कुंती घबरा गई कि सुभद्रा भगवान की बहन है और भगवान त्रिलोकी के नाथ हैं, जो सुभद्रा मांगेगी तुरंत एक क्षण में गोविंद दे देंगे। लेकिन देखो मांगना है तो सुभद्रा के जैसे मांगो। क्या मांगती है? कहती है गोविंद आज भाई बहन के नाते नहीं, एक ईश्वर और जीवात्मा के नाते मांगती हूं। जीवात्मा और परमात्मा के नाते मैं आपसे कुछ मांग रही हूं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अध्येव में विशतु मानसिराज हंसा प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठाविरोधन विधो स्मरणम कुतस्थे। हे कृष्ण हे गोविंद, यदि मुझे देना चाहते हो ऐसा देना कि आपके चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी जो हंस है वो फंस जाए, वहां से कभी ना उड़े। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कफ बढ़ जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, बोला कुछ नहीं जाता है। अंतिम समय में कहां परमात्मा याद आए? कंठाविरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तो कैसे स्मरण होगा गोविंद? इसलिए ऐसी कृपा करना मेरा मन रूपी जो पक्षी है वो आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। सबको वरदान दिया, सुभद्रा को भी आज गोविंद ने वरदान दे दिया। अब मां कुंती के पास भगवान आए। भगवान ने कहा बुआ जी आप हमेशा कहती हो कि तू जो है भगवान है, भगवान है। चलो आज मैं मान लेता हूं कि मैं भगवान हूं, कुछ तो मांग ले मेरे से। मां कुंती कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाध्या ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती मैया कह रहे हैं गोविंद आप जो है समस्त प्राणी मात्र के अंदर और बाहर एक समान रहते हो। गोविंद मैं आपसे क्या मांगू? हम तो आपको पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो। क्या मांगे? खूब जाना है कि अनजाना बने बैठे हैं, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे हैं। है ना? परमात्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हम उनको भूले बैठे। और कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार में ढूंढ रहे हैं। अरे संसार में कहां से मिलेगा वो? बोलने वाले तो तुम्हारे अंदर है और हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर। कैसे ढूंढ रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बजे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी मृग होता है ना,
जब कस्तूरी की सुगंध चलती, उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए वो मृग जंगल जंगल वन वन दौड़ता है और शिकारी उसको मार करके कस्तूरी ले जाता है। ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर है, हम उनको मूर्तियों में बाहर ढूंढे फिर रहे हैं, बाहर कहां से मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे समस्त संकटों को हरने वाले परमात्मा, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान की जो स्वरूप की उपमा है ना, किससे दी जाती है? कमल से दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इस संसार में एक कमल ही ऐसा है जिसको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बाकी समस्त चराचर सृष्टि का जो विस्तार है, रचना है, वो ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल निकला भगवान नारायण की नाभि से, और उसी कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। इसीलिए भगवान के समस्त अंगों की उपमा जो है कमल से की जाती है। तो क्या कह रहे हैं? बोले जिनकी नाभि से ब्रह्मा का स्थान, जन्म स्थान जो कमल है वो निकला है ना। और जो सुंदर कमलों की माला धारण करते, जिनके नेत्र भी कमल के समान हैं, ऐसे गोविंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। मां कुंती कह रही है, और कह रही महाराज क्या मांगो तुमसे, तुमने तो हर समय हर क्षण हर पल हमारी रक्षा की है। तो कहां कहां की? बोले यथा ऋषिकेश खली न देवकी कंसेन रुद्धात चिरम सुचार्पिता विमोचिताहां च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मोहोर्विपद्गणा। बोले महाराज, जैसे आपने जो है ना दुष्ट कंस की कैद से मां देवकी की रक्षा की, जो देवकी बहुत लंबे समय से कंस के कारागार में बंद था, उस कारागार में अवतार लेकर के आपने उनको भी धन्य किया, और हमारी भी आपने बार बार रक्षा की। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना असत सभाया वनवास दुखता मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्रत्रश्चास्म हरे विरक्षिता। हे गोविंद, कहां कहां गया? जब कौरवों ने मेरे भीम को जहर वाले लड्डू खिलाए है ना, और जल में फेंक दिया, और जब भीम बाहर आए तो 10,000 हाथियों का बल साथ में लेकर के आए। बोले वो भी आपकी कृपा से हुआ। कौरवों ने शकुनी के षड्यंत्र से लाक्षागृह में कौरवों को, पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा, वहां भी भगवान ने रक्षा की। हिडिंब आदि राक्षसों के आतंक से, द्यूत सभा से, वनवास के दुख से, परेशानियों से, हर जगह भगवान ने रक्षा की। और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गोविंद आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की। अब मैं और क्या मांगू? कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप मुझे देना चाहते हो, ध्यान से सुनना, ऐसा वरदान मां कुंती मांग सकती है, हमारी सामर्थ्य तो है नहीं।
यदि कोई मांग सकता है तो मुझे बताना, है ना। मां कुंती क्या मांगती है भगवान से? विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। क्या कह रही मां कुंती? हे गोविंद, यदि देना चाहते हो तो मेरे जीवन में दुख देना, और इतने दुख देना, इतने दुख देना, एक दुख समाप्त होने पे हो तब तक दूसरा दुख आ जाए। कोई मांग सकता है? जरा हाथ खड़ा करना। कौन मांगेगा भगवान से दुख? कोई नहीं मांगता। सब चाहते हैं नाती हो, पोता हो, सुखी परिवार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, है ना। यही तो चाहते हैं, क्योंकि कोई भगवान से दुख नहीं मांगना चाहता, और मांगेंगे भी तो भगवान देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के पास दुख तो है ही नहीं। दुख शब्द भगवान के पुस्तक में नहीं है, ही आनंद है, वहां दुख नहीं है। मां कुंती कहती हैं, हे गोविंद, यदि देना है तो दुख देना। क्यों देना? बोले उस सुख का मैं क्या करूंगी? जब तक मेरे जीवन में दुख था, हमारे जीवन में दुख था, आप हमारे साथ खड़े थे। आज मेरा पुत्र जो है चक्रवर्ती सम्राट बन गया, महाभारत के युद्ध को जीत लिया और चक्रवर्ती राजा बन गया, और आज तुम जा रहे हो, है ना। उस सुख का क्या करूंगी? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। सिल कहते हैं पत्थर को। बोले उस सुख के माथे पत्थर पड़े, क्या करना उस सुख का? जब अपना दूर हो रहा, जब भगवान दूर हो रहा, तो उस सुख का क्या करेंगे? उससे अच्छा तो दुख था कि कम से कम गोविंद हमारे साथ थे। बोले मैं तो उसी दुख को बार बार चाहूंगी, कम से कम तुम तो साथ में रहोगे। हम भगवान को देखना कब याद करते हैं? सच्चे भाव से कहना। डेली कोई याद नहीं करता। कब करेंगे? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो, है ना। जब विपत्ति आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा जीवन में, तो ये नागरजा, हाँ सब पुकारता था, ए भगवती कख तू ना, गाढ़ उठा सिर पर ऊंचा, तब पूजा भी दियोलू, घड़ियाल भी दियोलू, पाठ भी दियोलू। वाह, जैसे ही दुख दूर हुआ तब भूल जाते, वो जो उठान और ना गाने वो बिसर जाते, वो भी भूल जाते, उसको भूल जाते हैं कि हमने कोई संकल्प लिया था। उठाना को मतलब संकल्प, कि हमने कोई जीवन में संकल्प किया था कि जब हम सुखी होंगे तो आपकी पूजा दी, और भगवान सारे दुख को दूर करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, फिर उनकी तरफ सिर भी नहीं झुकाते, प्रणाम भी नहीं कर पाते। और तब जब दोबारा कभी विपत्ति आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, फिर पुनः पुकारते हैं भगवान को। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। मां कुंती कहती है, गोविंद विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। वही विपत्ति है कि जो हम भगवान को भूल जाते हैं, सबसे बड़ी विपत्ति वही है, और सबसे बड़ी संपत्ति वही है कि भगवान याद रहते हैं, बस और कुछ नहीं।
कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने भी कहा प्रभु विपत्ति वही है, वही समय विपत्ति का है जिस समय आपका चिंतन नहीं होता, आपका स्मरण नहीं कर पाते हैं, वही विपत्ति है, सबसे बड़ी विपत्ति है। और हम लोग उसी को संपत्ति समझते हैं कि हाँ ठीक हुआ, भगवान याद नहीं आ रहे, क्यों मगन है, अपने आप में मगन है, सब व्यस्तता है संसार में। लेकिन सब कुछ करो, लेकिन मन में गोविंद का चिंतन अवश्य करो।